नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। चलिए शुरू कर लेते हैं तमाम खबरों को। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पुलिस टारगेट किलिंग की साजिश का पर्दाफाश, रेकी वीडियो, पाकिस्तान भेजे जाने के सबूत, हथियार और कारतूस बरामद। सरिता विहार पुलिस स्टेशन ने 10 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का किया भांडाफोड़। बैंक मैनेजर की सूचना पर 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के सीईओ इनपर्सनेशन फ्रॉड से लिंक मिला। 63 ट्रांजैक्शन में करोड़ों की ठगी। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह और कारतूस बरामद। रोहिणी जिले में अवैध शराब की बिक्री और सप्लाई को लेकर विजय विहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 63 पेटी अवैध शराब बरामद। 3150 क्वार्टर किए जब्त। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने नारायणा फायर सर्विस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान राजेंद्र नगर विधायक उमंग बजाज भी मौजूद रहे। पश्चिम बिहार में गुरु रंधावा की जिम में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुरुआतों के नाम अमन और तुषार, दोनों हरियाणा के सोनीपत जिले के रेवाड़ा गांव के रहने वाले। कालकाजी मंदिर क्षेत्र में अवैध दुकानों से गंदगी का लगा अंबार। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की। हेल्पलाइन को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। दिल्ली भाजपा ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राजधानी के 256 मंडलों में चलाया स्वच्छता अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लक्ष्मीनगर में सफाई कर जागरूकता का दिया संदेश। दिल्ली में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ झंडेवालन मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत किया श्रमदान। स्वच्छता और जन भागीदारी का संदेश देते हुए लोगों से सहयोग देने की अपील। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात शुभम पंडित गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 11 लाख नकदी, हथियार बरामद। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चांदनी चौक में स्वच्छता अभियान चलाकर किया श्रमदान। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लोगों से स्वच्छ, सुंदर और विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया। दिल्ली भाजपा के महा स्वच्छता अभियान के तहत 256 मंडलों में श्रमदान। रोहिणी के राजीव गांधी अस्पताल में सांसद योगेंद्र चंदोलिया और अधिकारियों ने सफाई कर स्वच्छता का दिया संदेश। गोविंदपुरी में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूर्व सांसद रमेश बिधोड़ी ने ट्रांजिट कैंप में किया श्रमदान। केंद्र राज्य सरकार की गिनाई योजनाएं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एलजी तरनजीत सिंह संधू का बड़ा फैसला। डीटीसी लेडीज स्पेशल बसों में महिला पुलिसकर्मी होंगी तैनात। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने बैठक में लिया फैसला। डीटीसी लेडीज स्पेशल बसों में होमगार्ड मार्शल भी होंगे तैनात। पैनिक बटन 112 पीसीआर से जुड़ेंगे विशेष महिला थाने में बनेंगे। दिल्ली की सत्य निकेतन के एक होटल में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों के मौके पर आग पर काबू पाया। दिल्ली के संगम विहार में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या। मृतक का नाम हृदेश बताया जाता। दिल्ली के दयालपुर में राशिद हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी बरामद। दिल्ली की करदमपुरी में नाबालिगों पर चाकू से हमला। हत्या के प्रयास में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली के नरेला में मोबाइल स्नैचरों ने एक शख्स पर चाकू से किया हमला। लूट के इरादे से शख्स पर चाकू से हमला। अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 1.21 किलो सोना और 1.97 लाख नकद बरामद। संदिग्ध यात्री को जांच के दौरान किया गया अरेस्ट। नीट से पहले टेलीग्राम को लेकर बवाल। टेलीग्राम बनाम केंद्र सरकार मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में रोक हटाने से इनकार। कल फिर इस मामले में होगी सुनवाई। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक। बैठक में दिल्ली एनसीआर का दायरा नहीं घटाने का फैसला। 4 नमो सिटी बनाने का प्रस्ताव। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सैनी और यूपी राजस्थान के मंत्री हुए शामिल। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एनसीआर के संतुलित विकास और मजबूत समन्वय पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली में झुग्गियों में रह रहे नागरिकों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ियों की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 के प्लान को मंजूरी। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बुलडोजर एक्शन। ओ जोन इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ओ जोन इलाके में तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना किनारे 300 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई। एमसीडी ने बुलडोजर से हटाई झुग्गियां और अवैध ढांचे। लोगों ने किया विरोध। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में बंद पड़ी जर्जर इमारतें ढह गई। मलबा हटाने का काम जारी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आग सुरक्षा नियमों और बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार को घेरा। कहा सरकार की कथनी और करनी में फर्क, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात की। बैठक में विकास कार्यों, कनेक्टिविटी, पर्यटन, शिक्षा और विकसित भारत के विजन पर हुई चर्चा। दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में हिस्ट्री शीटर विनय और साथियों ने की पथराव। वदाव सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद और आरोपी फरार। बैंक घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, हरियाणा और गोवा में ईडी की रेड। 155 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में एक्शन। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड केस में छापामारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली अचानक करवट। दिल्ली का कई इलाकों में रेड अलर्ट। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर। रेहड़ी के पास खड़े लोगों को मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर पुलिस की जांबाज सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा ने जान पर खेल के बचाई युवक की जान। महिपालपुर फ्लाईओवर पर आत्महत्या की कोशिश कर रहा था युवक। दिल्ली ने पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 10 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 पीओएस मशीनें बरामद की गई। दिल्ली सरकार एक पेड़ मां के नाम मेगा अभियान के तहत लगाएगी 70 लाख पौधे। ई फॉरेस्ट पोर्टल, ट्री बैंक और वृक्ष रथों के जरिए लोगों को जोड़कर हरियाली बढ़ाने पर जोर। रोहिणी के भरत विहार में कहा सुनी को लेकर 27 वर्षीय सागर पर जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप, अस्पताल में भी हुई मारपीट। परिजनों ने बेगमपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाया आरोप। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दिया गुरु दोखी करार। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भगवंत मान से मांगा इस्तीफा। बेदबी मामले में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पंजाब के सीएम पर बोला हमला। कहा कोई भी सिख बेदबी जैसे संवेदनशील विषय को हल्के में कैसे ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर सांसद रामवीर सिंह बधूड़ी ने यशोभूमि प्रगति पथ यात्रा का किया आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हथियार तस्करी से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दी राहत। कोर्ट ने सबूत न मिलने पर रिहाई के दिए आदेश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मामले में 7 लोग गिरफ्तार, 5 पिस्तल, 41 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। अलीपुर में भीषण सड़क हादसा, कार में लगी आग, एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सुकेश चंद्रशेखर और 200 करोड़ की जबरन वसूली से जुड़े मकोका के मामले में हुई सुनवाई। चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉल की जमानत पर एससी ने नोटिस जारी किया। 27 जुलाई तक मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने जमानत की खारिज। नोएडा सेक्टर 151 में बन रहे मंदिर के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी। नोएडा अथॉरिटी के आदेश पर मंदिर प्रबंधन ने नाराजगी जाहिर की। अथॉरिटी ने निर्माण कार्य के लिए अनुमति नहीं लेने का लगाया आरोप। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कार्गो फ्लाइट की सफल लैंडिंग। पहली फ्रेटर उड़ान के साथ एयर कार्गो संचालन हुआ शुरू। इससे एनसीआर में व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मेरठ में 7 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या। प्रेम संबंधों में हुई मासूम बच्चे की हत्या। मां के प्रेमी ने की बच्चे की हत्या। पानीपत के तहसील कैंप में रैंप निर्माण विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक परिवार पर किया हमला। हमले में बुजुर्ग और बच्चे घायल। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुजफ्फरनगर में 15 वर्षीय किशोरी ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म और जहर देने का लगाया आरोप। पुलिस ने बयानों में विरोधाभास बताते हुए मेडिकल रिपोर्ट, सीडीआर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर शुरू की जांच। बागपत में टेंट व्यापारी पिता पुत्र हत्याकांड में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस में मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली
मामले में अब तक 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने सुलझाई चोरी की वारदात। चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी का सारा सामान भी बरामद। चौडेरा गांव के ही 3 युवकों ने की थी चोरी। हापुड़ के पिलखुआ में घरेलू विवाद के बीच पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। वारदात के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ के जटोली फ्लाईओवर पर एक चलती कार अचानक लगी आग उसमें और कार जलकर हुई राख। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली, तमंचा, कारतूस, मोबाइल, ऑटो और नकद बरामद। नोएडा में अधूरी सड़क निर्माण की वजह से शख्स की मौत। देर रात गड्ढे में गिरी बाइक, इलाज के दौरान शख्स की मौत। गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू। ग्रेटर नोएडा रूट पर चल रही बसें 800 किलोमीटर तक सफर तय करेंगी। किराया 30 रुपए रखा गया। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान चलाकर 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। सभी के दस्तावेजों की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने रिपोर्ट करने की तैयारी।